जब हम दोस्तों पुरानी एक्टर्स की बात करते हैं तो उनकी फिल्मों और पुरस्कारों के अलावा उनके जीवन अनकहे किस्सों और अनुभव का भी जिक्र होता है। अपने दौर में सबसे हसीन हसीनाओं में गिनी जाने वाली एक एक्ट्रेस की जिंदगी में भी एक ऐसी घटना हुई थी जिसने न सिर्फ निर्माताओं के बल्कि उनके चाहने वालों के भी होश उड़ा दिए थे। यह घटना तब हुई जब उनका सामना मध्य प्रदेश के बीहड़ में शूटिंग के दौरान असली डाकुओं से हुई थी। उन्होंने एक्टर्स को चाकू दिखाकर उनसे अजीबोगरीब मांग की थी। मीना कुमारी, जिन्हें ट्रेजेडी क्वीन भी कहा जाता है, एक बार वो डाकुओं के बीच आधी रात को फंस गई थी। फिर जो हुआ वो किसी फिल्म से दोस्तों कम नहीं था। ट्रेजेडी क्वीन के नाम से मशहूर मीना कुमारी का असली नाम माँ जबी बानो है, लेकिन इंडस्ट्री ने उन्हें मीना कुमारी नाम दिया है। उनका जन्म 1 अगस्त 1933 को अली बख्श और इकबाल बेगम के घर मजहबी बानो का जन्म हुआ था। मीना के पैदा होने पर उनके पिता बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें एक बेटे की चाहत थी। मीना के जन्म के बाद उन्हें एक अनाथालय में छोड़ दिया गया था, लेकिन कुछ घंटों बाद उन्होंने अपना मन बदल लिया और उन्हें वापस घर ले आए। वह अली और इकबाल की दूसरी बेटी थी और उनकी और 2 बहनें थी। बड़ी बहन का नाम खुर्शीद जूनियर और छोटी बहन का नाम महलिका था। मीना कुमारी को यूं तो फिल्मों का कोई शौक नहीं था, लेकिन वह पढ़ाई से बचने के लिए अपने माता पिता के साथ फिल्म स्टूडियो आ जाया करती थी। एक दिन निर्देशक विजय भट्ट ने उन्हें फिल्म लेदर फेस में कास्ट किया। इस फिल्म में काम करने के लिए उन्हें 25 रुपये मिले। उस वक्त उनकी उम्र महज दोस्तों 4 साल थी। फिल्म के बाद मीना का स्कूल में एडमिशन कराया गया और उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और 1952 में लीड एक्टर्स के तौर पर फिल्म बैजू बावरा से कैरियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने परिणीता, दिल एक मंदिर, फुटपाथ, शारदा, साहिब बीबी और गुलाम, काजल, फूल और पत्थर, मैं चुप रहूंगी, 2 बीघा जमीन, चांदनी चौक, मैम साहिब, दिल अपना और प्रीत पराई, आरती, बहू बेगम और पाकीज़ा जैसी फिल्में की थी। परिणीता के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला। इसके अलावा साहिब बीबी और गुलाम के जरिए उन्होंने 4 फिल्म फेयर अवार्ड मिले। 1973 में पाकीज़ा के लिए मरणोपरांत नामांकन प्राप्त करने वाली वह पहली अभिनेत्री मानी जाती है। उनकी जिंदगी के सबसे दिलचस्प किस्सों में से एक किस्सा मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है, जब उन्होंने डाकुओं के हाथ पर नुकीले चाकू से ऑटोग्राफ दिया था। मशहूर पत्रकार विनोद मेहता ने मीना कुमारी की जीवनी मीना कुमारी क्लासिक बायोग्राफी लिखी, जिसमें उन्होंने बताया आउटडोर शूटिंग पर कमाल अमरोही, मीना कुमारी के जो पति और फिल्म निर्माता थे, अक्सर 2 कारों पर जाया करते थे। एक बार दिल्ली जाते हुए मध्य प्रदेश में शिवपुरी में उनकी कार का पेट्रोल खत्म हो गया। अमरोही ने मीना कुमारी से कहा कि हम रात कार में सड़क पर ही बिताएंगे। उनको पता नहीं था कि यह डाकुओं का इलाका है। आधी रात के बाद करीब 1 दर्जन डाकुओं ने उनकी कार को घेर लिया। उन्होंने कार में बैठे हुए लोगों से कहा कि वो नीचे उतरे। कमाल अमरोही ने कार से उतरने से इनकार कर दिया और कहा कि जो भी मुझसे मिलना चाहता है मेरी कार के पास आए। उन्होंने आगे बताया, थोड़ी देर बाद एक सिल्क का पायजामा और कमीज पहने हुए शख्स उनके पास आया। उसने पूछा, आप कौन हैं? अमरोही ने जवाब दिया, मैं कमाल हूँ और इस इलाके में शूटिंग कर रहा हूँ। हमारी कार का पेट्रोल खत्म हो गया है। डाकू को लगा कि वो राइफल शूटिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन जब उन्हें बताया गया कि ये फिल्म शूटिंग है और दूसरी कार में मीना कुमारी भी बैठी है, तो सभी डाकुओं के हाव भाव बदल गए। डाकुओं के सरदार ने तुरंत सभी के लिए संगीत, नाच और खाने का इंतजाम कराया। उन्हें सोने की जगह दी और सुबह उनकी कार के लिए पेट्रोल भी मंगवा दिया। जब मीना कुमारी अपनी टीम के साथ वहां से सुबह जाने लगे तो डाकुओं के सरदार ने मीना कुमारी को नुकीला चाकू दिखाया, जिससे एक बार तो वह डर गई थी, लेकिन उसने उस नुकीले चाकू से हाथ पर उनका ऑटोग्राफ मांगा। जैसे तैसे मीना कुमारी ने ऑटोग्राफ दिया। अगले शहर में जाकर उन्हें पता चला कि वह मध्य प्रदेश का उस समय का नामी डाकू अमृत लाल था। आपको दोस्तों बता दें कि 1952 में मीना कुमारी ने निर्देशक कमाल अमरोही से शादी की थी और 31 मार्च 1972 को 48 साल की उम्र में लीवर सिरोसिस के चलते मीना कुमारी का निधन हो गया था।